हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिग माउथ का एपिसोड नंबर 13 एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने जैसा कि देखा था, फॉर्च्यून टेलर का रेस्टोरेंट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और उसमें फॉर्च्यून टेलर की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर को, जो कि न्यूज़ में देख रहा होता है कि बिग माउस मारा गया, और वहीं पे मेयर आ जाता है। तो एल्डर मेयर को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया बिग माउस को मरवा के। तो मेयर कहता है कि पार्क बिग माउस से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो एल्डर कहता है कि वो बिग माउस की वजह से उस पेपर को ढूंढा था, अब बिग माउस ही नहीं है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है और तुम उसकी चिंता मत करो। उसके बाद मेयर वहाँ से निकलता है तो बाहर देखता है कि गोंगचुन खड़ा होता है। तो गोंगचुन मेयर को कहता है कि मुझे पता है कि बिग माउस को तुमने ही मरवाया है। तो मेयर कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। उसके बाद मेयर वहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तो उसका ड्राइवर कहता है कि क्या हमें पार्क को मार देना चाहिए। तो मेयर कहता है हाँ, हमें उसे मार देना चाहिए, वो मेरे बहुत से सीक्रेट्स जानता है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों एक बार में जाते हैं। मेयर बाहर ही रहता है और उसका ड्राइवर अंदर जाता है और वो एक आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम वाटरफॉल था। उसके बाद हम देखते हैं वो उस आदमी के पास जाता है और वो आदमी काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है और उसका हाथ भी थोड़ा जला हुआ होता है। तो उसका ड्राइवर उसे पार्क की फ़ोटो दिखा के कहता है जो काम तुमने स्टार्ट किया उसे तुम्हें ही फिनिश करना है, और वो उसे पार्क को मारने के लिए बोलता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम पार्क को देखते हैं जो फॉर्च्यून टेलर की बॉडी के पास बैठा होता है और वो याद करता है कि फॉर्च्यून टेलर यानी कि बिग माउस ने लास्ट टाइम उससे क्या कहा था कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिस पे मुझे भरोसा है और तुमने मुझे जो प्रॉमिस किया उसे ज़रूर पूरा करना। तुम उस काम में फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम गिव अप मत करना। उसके बाद पार्क उसी जगह पे जाता है जहाँ पे फॉर्च्यून टेलर की मौत हुई थी, लेकिन उसका पीछा वाटरफॉल कर रहा होता है और पार्क वहाँ पे सबूत ढूंढ ही रहा होता है कि वाटरफॉल उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे जेरी आ जाता है अपने लोगों के साथ और पार्क को बचा लेता है। तो जेरी कहता है कि मुझे तुमसे और पहले मिलना चाहिए था, लेकिन मैं पहले नहीं मिल पाया। और अब पार्क मीहू को कॉल लगाता है, उसे मीहू की चिंता होने लगती है। तभी जेरी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने अपने लड़कों को तुम्हारे घर पे भेज दिए हैं, वो लोग बिल्कुल सेफ हैं और मेरा काम है तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचाना। उसके बाद जेरी कहता है अब तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो। उसके बाद पार्क उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हम मीहू और उसके फादर को देखते हैं जहाँ पे जेरी को लोग उन दोनों को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं और वो लोग इन दोनों को एक होटल में लेके आते हैं जहाँ का ओनर उन दोनों को बोलता है कि अब आप लोगों को यहीं पे रहना होगा। तो मीहू का फादर बोलता है यहाँ पे खतरा भी हो सकता है। तो मीहू कहती है कि पार्क ने हमें भेजा है तो हमें इनके साथ ही रहना चाहिए। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेरी पार्क को एक फ्यूनरल में लाता है चर्च में और अब जेरी उसे बताता है कि ये बिग माउस का फ्यूनरल है यानी कि फॉर्च्यूनर टेलर का। पार्क देखते हैं यहाँ पे वार्डन भी है। उसके बाद जेरी बताता है यहाँ जितने लोग भी हैं सभी लोग बिग माउस के लिए काम करते हैं। अब पार्क फूल चढ़ाने जाता है तभी वहाँ पे एक वीडियो प्ले किया जाता है जो कि बिग माउस ने मरने से पहले बनाया था और बिग माउस ने अपने लोगों को लास्ट बार मैसेज दिया होता है कि हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं ये ज़्यादा नहीं चलने वाला है, कि पूरी दुनिया को अभी बिग माउस के बारे में नहीं पता है। अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाना है तो हमें एक नए लीडर की ज़रूरत होगी जो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रेव भी हो और उसमें सबको लीड करने की योग्यता हो। और मुझे एक ऐसा इंसान मिल चुका है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद वो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करे और ये मेरी आखिरी इच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे माने और यही मेरा ऑर्डर भी है। फॉर्च्यून टेलर कहता है मैंने जिसे चुना है उसका नाम पार्क चंगू है और फॉर्च्यून टेलर कहता है कि मैंने उसमें खुद देखा है कि उसमें ये खासियत है, ये योग्यता है बिग माउस बनने की। तभी वार्डन गुस्सा आने लगता है और कहता है कि ये किसने रिकॉर्ड किया है और तभी वहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है कि ये वीडियो मैंने बनाया है, वो कोई और नहीं पार्क का प्रोसिक्यूटर दोस्त होता है और मैंने ही उसे तुम्हें बचाने के लिए कहा था। और वार्डन वहाँ से गुस्से से चला जाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम मेयर को देखते हैं और मेयर का ड्राइवर उसे बताता है कि हमने जिस आदमी को पार्क को मारने के लिए भेजा था उसने खुद ही सुसाइड कर लिया है और अब पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मेयर कहता है उसने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसे पार्क ने मारा है। यहाँ पे मेयर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम प्रोसिक्यूटर और पार्क को देखते हैं। प्रोसिक्यूटर कहता है तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब मैं करवा रहा था सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए। तो पार्क कहता है मैं तुम्हारे इस डर्टी ऑर्गेनाइजेशन को लीड क्यों करूं। तो प्रोसिक्यूटर कहता है यहाँ लोगों को अभी यकीन नहीं है कि बिग माउस ने अपने बाद तुम्हें लीडर चुना है। मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ इस डिसीजन को लेने के लिए कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। उसके बाद प्रोसिक्यूटर यहाँ से जा रहा होता है। तो पार्क कहता है तुम मीहू को कुछ भी मत बताना। ये सुन के प्रोसिक्यूटर वहाँ से चला जाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पार्क अपनी फैमिली के पास आता है और वो मीहू
को बता रहा होता है। बिग माउस की लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि हमने जो उससे काम लिया था उसे पूरा करें। तो मीहू के फादर कहते हैं कि हमारा क्लाइंट मर चुका है तो हमें उसके काम से कोई मतलब नहीं है। तो मीहू कहती है कि बिग माउस ने लास्ट टाइम में हमारी हेल्प की थी हमें उससे बाहर निकलने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्क से मिलने के लिए प्रोसिक्यूटर आता है और वो उससे कहता है कि तुमने क्या सोचा है। तो पार्क कहता है ठीक है मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करूंगा, लेकिन तब तक जब तक मैं बिग माउस से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर देता। और फिर पार्क पूछता है कि बिग माउस यानी कि फॉर्च्यूनर टेलर की बेटी के साथ क्या हुआ था। तो प्रोसिक्यूटर बताता है कि उनकी बेटी का नाम सुजैन था, वो एनआर फॉरम में काम करती थी और वो उसके बाद गायब हो गई। उसकी बॉडी 3 साल बाद मिली जो पूरी तरह से कंकाल में बदल चुकी थी और उस कंकाल के पास कुछ नोट्स मिले और कुछ उस डॉक्टर के थीसिस के बारे में पता चला था। उस अकाउंटेंट को भी हमने अपने साइड मिला लिया था, उसे पैसे दिए थे ताकि वो डॉक्टर सीओ से उस पेपर के बारे में पता कर सके। लेकिन उसके बाद ही डॉक्टर सीओ की मौत हो चुकी थी और गोंगची हॉन से वो 100 मिलियन वॉन लेकर के ही हमने इस मैनेजर को वो पैसे दिए थे, लेकिन बाद में ये मेयर से और इसीलिए मैनेजर को रास्ते से हटाना पड़ा। और हमें 100 मिलियन वॉन का भी पता चल चुका था कि कहाँ पे है, लेकिन हम जब तक में गए वहाँ से पहले से ही पैसा कोई हटा चुका था, लेकिन हमें पैसों की इतनी ज़्यादा फिक्र भी नहीं थी। फिर प्रोसिक्यूटर कहता है कि जब तुम मेंटल हॉस्पिटल में थे तो बिग माउस के जो गोल्ड के कॉइन थे वो भी किसी ने चुरा लिए थे गोंगची हॉन के वहाँ पहुँचने से पहले। फिर पार्क कहता है ठीक है मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रोसिक्यूटर कहता है ठीक है मैं आपके पहले कमांड का वेट करूंगा। तो पार्क कहता है पहले तो हमें एनआर फॉरम से सब कुछ पता लगाना होगा। एनआर फॉरम में जो मेंबर्स होते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा होता है, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा होता है और एनआर फॉरम में जो लोग शामिल होते हैं वो एल्डर लीडर, मेयर, उसकी वाइफ और वो तीनों वीआईपी और भी कई लोग। फिर उन्हें पता चलता है कि एनआर फॉरम में जो भी कंपनियां काम करती है जरूर यहाँ पे कोई गलत काम भी हो रहा होता है। और फिर मीहू बताती है कि कुछ समय से गोंगची हॉन शहर में कैंसर पेशेंट की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो पार्क कहता है कि एंटर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पता चलता है कि सेंटर कंपनी को मेयर और गोंगची हॉन दोनों चलाते हैं। और फिर पार्क कहता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो प्रोसिक्यूटर कहता है इन दोनों को जो कंट्रोल कर सकता है वो सिर्फ एक एल्डर ही है। तो ये लोग एल्डर की हिस्ट्री निकाल रहे होते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि एल्डर ने गोंगची हॉन शहर को एक छोटे से शहर से बहुत बड़ा बनाया है और इस शहर को इतना बड़ा बनाने में उसका काफी बड़ा योगदान है, इसीलिए सब लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं। और फिर पता चलता है कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए थे काफी, और ये भी पता चलता है कि एल्डर पहले आर्मी में था। आर्मी से निकलने के बाद उसने अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद से वो काफी अमीर हो गया। तो मीहू कहती है आखिर वो कौन सा काम कर रहे थे और एल्डर के दोस्त के बारे में पता किया जाए। तो जेरी बोलता है कि अगर हमें एल्डर के बारे में और भी पता करना है तो हमें उनके और करीब जाना होगा, क्योंकि उनके बारे में और जानकारी हमें ऑफिशियली नहीं मिल सकती। इस पार्ट का हम एंड यहीं पर करते हैं, आपके लिए जल्द नेक्स्ट पार्ट लेके हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।